ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। यानी केवल वही बोलें जो आपके मान सम्मान आपको दिलाए और दूसरों को भी अच्छी लगे। वो शब्द दूसरों से कभी ना कहें जो आप अपने लिए नहीं सुन सकते। अगर आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अपने जीवन में कभी ये ना सोचिए कि ये नामुमकिन है, असंभव है। संसार को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना भी जरूरी है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो सच मानिए ईश्वर आपकी मदद करते हैं। जिसे खुद पर विश्वास हो वही भगवान पर विश्वास कर सकता है। कहा भी जाता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ईश्वरीय सत्ता सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ईश्वर अदृश्य शक्ति है जिनसे सारा संसार चल रहा है। आपका धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग रूपों में दिव्य ईश्वरीय सत्ता एक ही है जो हमें प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य के भाव का संदेश देती है। तो अपने ईश्वर को याद करते हुए आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा और 23 दिसंबर तक सत्र चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकारी कामकाज की प्राथमिकताओं के बीच इस सत्र के 23 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। राज्यसभा सचिवालय ने भी इस बारे में समान बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिडनी डायलॉग में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने सभी लोकतांत्रिक देशों से आह्वान किया कि वो क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर संगठित रूप से काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि और सुरक्षा के लिए सभी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए तैयार है। पिछले 6-7 साल में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। दिल्ली में निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाना विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद से अब तक 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। दवा क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने जो वैश्विक भरोसा हासिल किया है उसकी वजह से आज भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जोर एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर है जिससे भारत दवाओं की खोज और चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान व्यवधान नहीं किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करना हमारा कर्तव्य है और सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सदन निर्बाध रूप से चले, बढ़ती अनुशासनहीनता को रोकने के लिए भी हमें प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सदन शालीनता से चले, गरिमा से चले, इसके लिए भी हम विधानमंडल के अध्यक्षों को व्यापक चर्चा संवाद करनी होगी, सभी दलों से चर्चा करनी होगी। आज हमारे कर्तव्य ज्यादा हैं, हमारे दायित्व ज्यादा हैं और इसको निभाने के लिए हमें व्यापक प्रयास करने होंगे। और इस 2 दिन के अधिवेशन में हमने कुछ निर्णय, कुछ संकल्प लिए हैं। मुझे आशा है उन निर्णयों, संकल्पों के माध्यम से हम एक ऐतिहासिक रूप से इस लोकतंत्र की नई यात्रा को शुरू करेंगे।
और आइए अब एक नजर डालते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों कोनों से आ रही बड़ी राज्यवार खबरों पर। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 21 नवंबर तक ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों और पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले टैंकरों पर लागू नहीं होगी। राजधानी में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय भी बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के दल ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन किए। ये दल श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ था। पंजाब बीजेपी का दल भी श्री करतार साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए पहुंचा। उत्तर प्रदेश के झांसी में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के तहत वीरांगना बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में 25 स्वयंसेवक संगठन की महिलाओं और विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं समेत कुल 600 महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होने झांसी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत गरीब लड़कियों को मुफ्त सिलाई मशीनें बांटी। भारतीय सेना ने पहले 40 लड़कियों को 2 महीने तक सिलाई की ट्रेनिंग दिलाई और उसके बाद अब इन लड़कियों को सिलाई मशीन भी दी गई है, जिससे ये लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मधुबनी चित्रकला का अद्भुत नमूना भेंट किया। चित्रकार देवेश ठाकुर ने मधुबनी चित्रकला में संपूर्ण हनुमान चालीसा को चित्रित किया है। मुख्यमंत्री पेंटिंग देखकर खुश हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो इस पेंटिंग को मुख्यमंत्री निवास में लगाएंगे। और राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं दुनिया भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। भारत को अगले 4 साल के लिए एक बार फिर यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुने जाने के पक्ष में 164 वोट मिले हैं। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बधाई देते हुए ट्वीट किया कि विदेश मंत्रालय और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने बेहतरीन काम किया। ग्रुप 4 एशिया और प्रशांत देश से जापान, फिलीपींस, वियतनाम और चीन भी कार्यकारी बोर्ड के सदस्य चुने गए हैं। कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य देश हैं, जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है। यूनेस्को में कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान में एक समावेशी व्यवस्था जुटाने पर जोर दिया है, जो देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में सहायता के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों की मुफ्त आवाजाही सुनिश्चित करना भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान सहित पूरे क्षेत्र के लिए आतंकवाद एक गंभीर खतरा बना हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार समेत कई देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में चिंताजनक राष्ट्र घोषित किया है। इसके अलावा अल्जीरिया, क्यूबा और निकारागुआ को भी सूची में शामिल किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश सरकारों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक समुदायों के साथ मिलकर दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। इस लिस्ट में ऐसे देशों को शामिल किया गया है जहां सरकारें धार्मिक स्वतंत्रता के हनन में शामिल हैं या ऐसी घटनाओं की अनदेखी कर रही हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के खास दिन की। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व और गुरु पूरब के नाम से मनाई जा रही है। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के विचारों को सिख समाज पूरी श्रद्धा के साथ आत्मसात करते हुए नई पीढ़ी को भी संस्कारित कर रहा है। गुरु पूरब के शुभ मौके पर आपको हम बताते हैं कि प्रकाश पर्व का महत्व क्या है, गुरु नानक देव जी के विचार क्या है और सिख समाज आज के इस खास दिन को कैसे मनाते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हिंदुओं और सिख पंथ के लिए खास होती है। इस दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी मानव सेवा और समता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इस दिन विशाल नगर कीर्तन निकाला जाता है, जिसकी अगुवाई पंज प्यारे करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों की पालकी में सुशोभित करके कीर्तन विभिन्न जगहों से होता हुआ गुरुद्वारे पहुंचता है। इस जयंती को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसमें भारी संख्या में संगत भाग लेती है। प्रभात फेरी के दौरान कीर्तनी जत्थे कीर्तन कर संगत को निहाल करते हैं। ये मौका आमजन को गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरु नानक देव महाराज महान युग पुरुष थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में समर्पित किया था। ऐसे महान युग पुरुष के विचार आदिकाल तक प्रासंगिक रहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते थे कि परमपिता परमेश्वर एक है। एक ईश्वर की साधना में रम जाओ। हर जगह, हर वस्तु, हर प्राणी में ईश्वर का वास है। ईश्वर की भक्ति में लीन लोग निडर होते हैं। ईमानदारी मेहनत से जीवन यापन करना चाहिए। बुरा काम न करें, ना ही किसी को सताएं। खुश रहें, ईश्वर से सदा क्षमा याचना करें। गुरु नानक देव कहते थे, मेहनत ईमानदारी से धनार्जन करें, जरूरतमंद की मदद करें और सभी को समान दृष्टि से देखें, क्योंकि स्त्री पुरुष बराबर हैं। भगवान एक है, एक ही गुरु है और कोई नहीं। जहाँ गुरु जाते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। भगवान को याद करने, मेहनत से कमाई करने और बांट के खाने का संदेश देश दुनिया में देने वाले परम गुरु को सिख समुदाय उनकी जयंती पर बड़ी शिद्दत से याद करता है। इस पावन दिन गुरुद्वारों में भव्य सजावट की जाती है, जो देखते ही बनती है। बड़े पैमाने पर गुरु का प्रसाद लंगर भी बांटा जाता है। छबीलें लगती हैं। परंपरा के अनुसार प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालुजन सफेद वस्त्र और केसरिया चुन्नी धारण कर शब्द कीर्तन गाते हुए चलते हैं। सभी जत्थों का जगह जगह फूलों से स्वागत किया जाता है। प्रकाश पर्व की सुबह से ही गुरुद्वारों में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता है। प्रकाश पर्व यानी मन की बुराइयों, दुर्बलताओं को दूर कर उसे सत्य, ईमानदारी और सेवा भाव से प्रकाशित करना। आप सभी को संसद टीवी की तरफ से गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती पर लख लख बधाइयाँ। और अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में झांसी की अपनी यात्रा के दौरान शाम लगभग 5:15 पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम झांसी में 17 से 19 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वो किताब प्रसिद्ध तेलुगु नाटकलू के 5वें वॉल्यूम को रिलीज करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। आज वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में ग्रेटर पावर कंपटीशन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर विषय पर संबोधित भी करेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप 9 बजे देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बदलाव के नायक द चेंज मेकर्स। सुबह 9:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं कैबिनेट दिस वीक। और शाम के कार्यक्रम की बात करें तो शाम 6 बजे आप संसद टीवी पर देखिए लॉज दैट शेप्ड इंडिया।
शाम 6:30 बजे देखिए बिल्स एंड इनसाइट। शाम 7 बजे आप समसामयिक विषयों पर चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम मुद्दा आपका देख सकते हैं। शाम 7:30 बजे संसद टीवी पर आप देखिए आपके सांसद कुंवर दानिश अली, सांसद अमरोहा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा एक खास कार्यक्रम। और रात 8 बजे आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हमारा हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। 8:30 बजे देखना ना भूलिए स्पेशल रिपोर्ट और 9 बजे आप देख सकते हैं डिप्लोमैटिक डिस्पैच। 9:30 बजे संसद टीवी पर आप जरूर देखिए इंग्लिश डिबेट शो पर्सपेक्टिव। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ब्रज रज उत्सव के दौरान कैलाश खेर की प्रस्तुति की झलक के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और ब्रेक के उस पार बात करेंगे आज के इतिहास की। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बदलाव के नायक में मिलिए इस बार राजस्थान के ट्री मैन से, जिसने रेगिस्तान में फैलाई हरियाली। श्रीनगर के शाबिर हुसैन खान, जो अब तक रक्तदान से बचा चुके हैं सैकड़ों जान। राजस्थान के मुन्ना मास्टर, जिनकी गौ भक्ति और भजन गायकी ने बनाया उन्हें पद्म का हकदार। इंडोनेशिया के गांधीवादी नेता अगस इंद्र उदयन। As a social worker, our idea how to promoting the ideal of Mahatma Gandhi for peace, universal brotherhood, humanitarian service and action. बदलाव के नायक शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। Modern science gave us the understanding of sunlight as an energy which can be stored and utilized. Solar energy has been able to drive the well-being of millions of rural consumers. The focus by the Honorable Prime Minister to shift the energy transition to clean energy, and the focus on that has actually propelled the movement of RE energy in the country. Across the world, solar in particular makes great sense as an energy source. Keep watching Diplomatic Dispatch only on Sansad Television. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 19 नवंबर के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 19 नवंबर वर्ष 1828 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। वर्ष 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। 19 नवंबर वर्ष 1999 से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम इसकी पहल त्रिनिदाद और टोबागो से हुई। यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता से बचाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया के 30 से अधिक देशों में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे मान्यता देते हुए इसकी आवश्यकता को बल दिया और इसकी सराहना भी की। पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था सेव इंडियन फैमिली ने पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस वर्ष 2007 में मनाया। 19 नवंबर वर्ष 1997 में कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई। और आज अब के इतिहास की बात अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर चलेंगे आपको, और आज हम बात करेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो आ रही हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज पराक्रम आ रही हैं, चुनौतियां, चैलेंजेस भी काफी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इन टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड और अपग्रेडेड हम सभी को रहना चाहिए। इसीलिए टेक क्लास हम आपके लिए लेके आते हैं। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक युग में पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। ऐसे में आपने साइबर अपराध की बहुत सारी घटनाओं के बारे में और साइबर सुरक्षा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइबर सुरक्षा क्या है और ये आज के समय में क्यों जरूरी है? बिल्कुल, ये बड़ा चैलेंज है जो पूरी दुनिया के सामने है, इंटरनेट यूजर्स के सामने है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो टेक क्लास का आज का सेगमेंट देखिए। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर्स, डेटा, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को साइबर आक्रमण से दूर रखने का एक तरीका है। कंप्यूटर और नेटवर्क में मौजूद किसी भी तरह की सूचनाओं और डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखा जाता है। आसान से शब्दों में कहें तो साइबर सुरक्षा सिस्टम नेटवर्क और प्रोग्राम्स को डिजिटल हमलों से बचाने की एक कोशिश है। साइबर हमलों में मॉलवेयर सबसे कॉमन है। इसके अलावा वायरस ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, फिशिंग, मैन इन द मिडल अटैक, जीरो डे, डिनियल ऑफ सर्विस अटैक जैसे तरीकों से हैकर्स साइबर अटैक करते हैं। सॉफ्टवेयर को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में वायरस को आने से रोकता है और फर्जी असुरक्षित वेबसाइट्स और प्रोग्राम को भी ब्लॉक कर देता है। लॉगिन सिस्टम्स में हमेशा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पासवर्ड ऐसा रखें जिसका कोई भी व्यक्ति आसानी से अनुमान ना लगा सके। किसी अनजान ईमेल से आई ईमेल अटैचमेंट को कभी भी ना खोलें क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है। अनजान ईमेल से लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी तरह की पेमेंट सूचना को देखने से पहले उसकी जांच कर लें और ट्रस्ट मार्क जरूर देखें। वाईफाई नेटवर्क्स भी असुरक्षित हो सकते हैं, इसलिए आप मैन इन द मिडिल अटैक का शिकार ना बने, इसलिए सतर्क रहें। और किसी भी तरह की साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम की रिपोर्ट के लिए www.cybercrime.gov.in पर लॉगिन करें। तो साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है और हमारी सहयोगी अमृता ने जिस तरीके से समझाया वो वाकई में हमें जागरूक करता है और ये चेतावनी भी देता है कि हमें सजग रहना है। खास तौर से अपने प्रति जो पासवर्ड्स होते हैं हम कई बार उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम सिस्टम में ऐसे ही खुला छोड़ जाते हैं हमारा मेल, हमारा अकाउंट। तो ये बहुत जरूरी कि आपके जो पासवर्ड्स हैं उनका आप सिक्योरिटी के साथ किसी के साथ उन्हें शेयर ना करें और ध्यान से उनको रखें। बिल्कुल, और पासवर्ड रखते वक्त भी काफी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। अपने नाम, अपनी बर्थ डेट या फिर बहुत आसान से जो गेस किए जा सकते हैं पासवर्ड, बिल्कुल इस तरह के पासवर्ड बिल्कुल ना रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी और आसानी से हैक किए जा सकते हैं। तो तमाम और भी छोटी टिप्स थी जो आज हमने आपको सेगमेंट में दी। इन बातों का ख्याल रखिए और रहिए बिल्कुल सिक्योर। और फिलहाल अब वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का, और आज के कलाकार में आपको हम आज छोड़ जाते हैं ओडिसी नृत्य की सुंदर प्रस्तुति के साथ। तो आप इस सुंदर नृत्य का आनंद लीजिए, हमें दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। त्रिभंगस्थान संस्थान, त्रिभंगस्थान संस्थान, महिषासुरमर्दिनी, 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 महिषासुरमर्दिनी। जयंती मंगलकाली, भद्रकाली, कपालिनी, जयंती मंगलकाली,
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री दुर्गा शिवा क्षमा धात्री दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते स्वाहा स्वाहा नमस्तुते स्वाहा स्वाहा नमस्तुते 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 नमस्तुते